मेरे प्यारे शिष्य, यदि आप प्रतियोगिता के रणभूमि में कदम रखने जा रहे तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। यह लॉकडाउन होने के वजह से बेरोजगारी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था डगमगाने के वजह से वैकेंसी घटेगा और प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगा। यदि आप प्रतियोगिता के रणभूमि में जंग जीतना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास हाईटेक अस्त्र शस्त्र का होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप केवल जंग में भाग ले सकते हैं, जंग जीत नहीं सकते। यदि आपको जंग जीतना है तो खाटी मेथड का ही मिसाइल दागना है। अब मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये खाटी मेथड का मिसाइल क्या होता है। इसको आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे और वहाँ पर आपको मैथ का क्वेश्चन हल करना रहता था तो आप ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते थे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप लिख कर हल करते थे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में अगर स्टेप बाय स्टेप लिख कर हल करेंगे तो सभी प्रश्न को समय से पहले तो छोड़िए, समय पर भी आप नहीं हल कर सकेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड का ज़रूरत होता है। तो प्रतियोगिता परीक्षा के मैथ्स का क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारा मेथड है खाटी मेथड। हम फार्मूला और ट्रिक्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता कि फार्मूला और ट्रिक्स सभी क्वेश्चन पर हिट नहीं होता है। तो वैसे स्थिति में जब फार्मूला और ट्रिक्स से क्वेश्चन हल करिएगा तो जिस पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा तो फिर वहाँ ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वहाँ पर समय बर्बाद चला जाएगा। इसलिए हम प्रतियोगिता परीक्षा के क्वेश्चन को हल करने के लिए खाटी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो खाटी मेथड है, सभी चैप्टर का क्वेश्चन को इस मेथड से बनाया जा सकता है। आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िए, टाइम और वर्क पढ़िए, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, एसआई पढ़िए, सीआई पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, रेशियो पढ़िए, सभी जगह ये रूल अप्लाई होता है और सभी तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से इससे हल हो जाता है। इसलिए हम आपको खाटी मेथड से कोई भी क्वेश्चन को कैसे बहुत जल्दीबाजी में हल करते हैं वो चीज़ सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले खाटी मेथड के बारे में विशेष रूप से कुछ चीज़ों को बतलाते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं कि खाटी मेथड से कैसे जल्दी से हल हो जाता है। तो ये जो हमारा खाटी मेथड है, इसमें 5 रूल होता है। खाटी मेथड का 5 मिसाइल जो इस प्रकार है। प्रतियोगिता परीक्षा के मैथ्स के क्वेश्चन को हल करने का नियम खाटी मेथड, सबसे शॉर्ट इजी फास्ट मेथड। चुटकी भर में सुलझाएं मैथ्स की समस्याएं खाटी मेथड के 5 मिसाल से। कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो आप इस मेथड से हल कर लेंगे। ये 5 मिसाइल आपका है तुलना करने पर आधारित, बैलेंस करने पर आधारित, गाय मुर्गा पर आधारित, पूरे ग्रुप पर आधारित, शेष ग्रुप पर आधारित। ये 5 रूल है। 5 रूल से सभी चैप्टर का सभी क्वेश्चन को आप हल कर देंगे। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ जगह पर बेसिक मेथड भी यूज करना पड़ता है। अब आपको चींटी मारने के लिए कहेगा तो कहिएगा कि ला राइफल आज दागिए देंगे उसको, ऐसा तो आप कहेंगे नहीं। अरे चींटी मारना है, ऐसे ही मसल दिए बस हो गया। उसी तरह से कुछ विशेष परिस्थिति में ये मिसाइल दागने की ज़रूरत है ही नहीं, बस ऐसे ही उसको मसल देना है। तो वैसे स्थिति में बेसिक चीज़ों को लगा देना है, खास करके जब इक्वेशन के फॉर्मेट में आता है। और जब इक्वेशन के फॉर्मेट में रहता है तो वैसे स्थिति में आप जब स्कूल में, हाई स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप हल करते थे, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो वैसे स्थिति में डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करके देख लेंगे। कभी कभी ऑप्शन से पुट करने में परेशानी होता है, कोई बात नहीं, वहाँ पर हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगा देंगे। कभी कभी हीट एंड ट्रायल मेथड लगाने में भी परेशानी होता है, तो वैसे स्थिति में 9 एलिमिनेटिंग रूल लगाकर उसको जल्दीबाजी में आंसर दे देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं हल करेंगे। जो बचपन से सीखे हैं वो ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ये मेथड से सभी चैप्टर का सभी तरह का क्वेश्चन हल हो जाता है। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, भारी से भारी क्वेश्चन, ये सभी तरह का क्वेश्चन इस मेथड से हल हो जाता है। ये आपका है तुलना करने पर आधारित, बैलेंस करने पर आधारित, गाय मुर्गा पर आधारित, पूरे ग्रुप पर आधारित, शेष ग्रुप पर आधारित। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तुलना करने पर आधारित। आप YouTube पर बहुत सारे टीचर को देखते होंगे मैथ्स का क्वेश्चन हल करते हुए, या तो कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे, कहीं कोचिंग में क्लास करने के लिए जाते होंगे, तो मैथ्स का क्वेश्चन जब लोग हल करते होंगे तो वहाँ पर रेशियो मेथड बोलते होंगे। ये रेशियो मेथड यही तो तुलना करने पर आधारित है, यही तुलना करने पर आधारित है जिसको लोग रेशियो मेथड बोलते हैं। इस चीज़ों को हम 15 साल 18 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, जिसको आज के डेट में अब लोग यूज करने लगे हैं, जिसको कि हम इतना सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। और वो भी आज भी लोग पढ़ाते हैं तो आधे अधूरे पढ़ा रहे हैं, उन चीज़ों को विस्तार से बतलाते ही नहीं है, जिसके कारण स्टूडेंट सीख ही नहीं पाता है, सभी तरह का क्वेश्चन को इस मेथड से हल ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वो आधे अधूरे नॉलेज देते हैं। तो ये जो आपका तुलना करने पर आधारित देख रहे हैं, यही रेशियो मेथड है। उसके बाद और भी 4 मिसाल है, अगर ये अप्लाई नहीं हुआ तो फिर इन सबों से हल हो जाएंगे। तो इसके अलावा और भी चीज़ है जो कि सब लोग इस चीज़ को नहीं बतलाते हैं। ये जो तुलना करने पर आधारित है, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। जब हम आपको पढ़ाने लगेंगे, तुलना करने पर आधारित चीज़ों को सिखाने लगेंगे, ये जो तुलना करने पर आधारित मिसाल दागने के लिए आपको सिखाएंगे, तो बहुत इसको बारीकी से, बहुत आराम से इस चीज़ को सिखाएंगे, ताकि आप सीख सकें और सभी चैप्टर के क्वेश्चन पर आप इसको अप्लाई कर सकें। अगर आप अच्छे से नहीं सीखिएगा तो आप मिसाल दागने जाइएगा दूसरों को उड़ाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि गुदड़ी अपने उड़ गए। इसलिए जब ये चीज़ को हम सिखाने लगते हैं तो इसमें बहुत सारे टर्म कंडीशन है, उन सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से हम सिखाते हैं। तभी तो आप सीखने के बाद सभी चैप्टर में अप्लाई करेंगे और आप भी सभी चैप्टर का क्वेश्चन को इस मेथड से हल कर सकेंगे। तो अब यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है सेक्शन ए। सेक्शन ए का क्वेश्चन जब हम आपको सिखाने लगेंगे तो ये सब टर्म कंडीशन आएगा, जिसमें पहला दिन ये सिखाते हैं बारी बारी से इन सब चीज़ों को, डायरेक्ट अनुपात से तुलना करना। अभी हम कुछ एग्जाम्पल दे के आपको सिखाएंगे कि दूसरे चैप्टर में भी ये कैसे यूज होता है, सभी चैप्टर में कैसे यूज होता है। प्रतिशत से अनुपात प्रकट कर तुलना करना, और भी बहुत सारे टर्म कंडीशन है। अब सेक्शन बी में आएंगे तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अनुपात को एक साथ अनुपात प्रकट कर तुलना करना, 2 या 2 से अधिक प्रतिशत से अनुपात प्रकट कर तुलना करना। उसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो जो भी आपका टर्म कंडीशन दिया हुआ है, इन सब चीज़ को हम सिखाएंगे, इन सब चीज़ों को सिखा देंगे तुलना करने पर आधारित। इसके लिए कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है। अब इस कंडीशन से रिलेटेड आपका सभी चैप्टर में क्वेश्चन रहता है। क्रिया के ऊपर क्रिया कर तुलना करने पर आधारित, इस चीज़ को आप सीख लेंगे। और उधर एक पॉइंट था प्रतिशत से अनुपात प्रकट कर तुलना करना, ये और वो पॉइंट सीख लेंगे तो पूरा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SICI सब खत्म हो जाएगा बस 3 ही पॉइंट से। तो तुलना करने पर आधारित जो हम सीखेंगे उसमें ये सारे आपका पॉइंट है, इन सब चीज़ को सीख जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इसको सीखने के बाद आप तुलना करने पर आधारित मिसाल आप दागना शुरू करिएगा और सभी चैप्टर के क्वेश्चन को आप पल भर में ध्वस्त कर दीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल देकर आपको सिखाते हैं, दिखाते हैं। जब क्लास स्टार्ट होगा तो एक एक चीज़ को बारीकी से सिखाएंगे। अभी आपको विश्वास दिलाने के लिए कि खाटी मेथड वाकई ही बहुत शॉर्ट, इजी, फास्ट है, ये विश्वास दिलाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे खाटी मेथड से किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन को बहुत जल्दी में हल किया जा सकता है। ये जो खाटी मेथड है, ये खाटी मेथड निराश दिल में भी आस पैदा करता है।
ये सभी के दिलों में विश्वास पैदा करता है। अरे हाई स्पीड की तो बात साधारण है, चक्रवर्तीया का खाटी मेथड अरे ऐंठा हुआ क्वेश्चन को भी सॉर्ट करता है। हम आपको सॉर्ट करके पहले दिखलाते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में कुछ और विशेष बोलते हैं। चलिए CI का प्रश्न ले लेते हैं। CI थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, लोगों को लगता है कि ये कैलकुलेटिव है, लेकिन हम इसको कितना आसानी से हल कर देते हैं जरा देखिए। यहाँ लिखा हुआ सेक्शन A पार्ट 1। हमारा किताब का सेटिंग कुछ अलग रहता है मेरे प्यारे शिष्य, हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं पहला दिन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बतलाते हैं, उस पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देने के बाद होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन को दे देते हैं ताकि आप घर पर उसको बनाएं। फिर जो क्वेश्चन में अटक गए अगला क्लास में उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा तरीका यही है कि पहले हम कॉन्सेप्ट बतलाते हैं, फिर आपको अभ्यास करवाते हैं। अब CI है तो CI में कम से कम तो 1000-1500 क्वेश्चन हमारा रहता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि हर मूवमेंट पर आधारित हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए और इस मिसाइल से आप उसको दाग सकें, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो देखते के साथ उसको ध्वस्त कर देना है। इसलिए हम अपना असाइनमेंट में हर तरह का क्वेश्चन डालते हैं। हमारे यहाँ सबसे डीप में पढ़ाया जाता है और सबसे शॉर्ट इजी फास्ट मेथड से बतलाया जाता है। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनको पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया जाता है, बहुत डीप में दिया जाता है, जो कि पढ़ाने के लिए लोग उतना सोचते भी नहीं है कि ये सब चीज़ को भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमें पता है कि जब तक भारी से भारी क्वेश्चन को हल करने के लिए नहीं आप सीखेंगे तो सिर्फ आप एग्जाम में भाग ले सकते हैं, रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। अगर रिजल्ट देना है तो डीप में हर हाल में पढ़ना, और डीप में पढ़ने के साथ साथ शॉर्ट इजी फास्ट मेथड आपको सीखना है। इसी कारण से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, ज़्यादा अभ्यास करवाते हैं ताकि आप बहुत स्पीड में क्वेश्चन को हल कर सकें। फिलहाल ये सेक्शन A पार्ट 1 है, तो सेक्शन A पार्ट 1 यानी शुरू का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि शुरू का क्वेश्चन तो आसान ही रहेगा। लेकिन फिर भी हम इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आता है। जब बनाने के लिए आएगा तभी तो हम वहाँ पर बतलाएंगे कि और ये जो मेथड है इसको अप्लाई करते हैं तो ये शॉर्ट में हल हो जाता है। तभी तो आपको लगेगा कि ये मेथड से ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। इसलिए एक क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करके दिखाते हैं, आपका तरीका से भी हल करके दिखाते हैं। जो आप स्कूल में पढ़ते थे तब जो रूल लगाते थे उसको भी लगाते हैं, फिर खाटी मेथड से कैसे हल करते हैं उसको भी हम बतलाते हैं। थोड़ा सा कंपेयर करके देखिएगा तो आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि खाटी मेथड वाकई ही सबसे शॉर्ट इजी फास्ट मेथड है। तो चलिए ज़रा हल करके देखते हैं। किसी धन पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8800 रुपया है, तो बताएं कि मूलधन की राशि क्या थी। किसी धन पर, वो धन हमें मालूम नहीं, यानी मूलधन हमें मालूम नहीं, यानी प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है। ब्याज का दर यानी रेट दिया हुआ 20%, आपका टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, और आपका CI 8800 रुपया दिया हुआ, तो मूलधन की राशि आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको हम हल करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हल करते हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो एक फॉर्मूला CI का लिखाया जाता होगा, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + R/100 पर पावर n। अब इससे आप हल करते होंगे तो जल्दी से मूलधन हम P मान लिए, ब्याज का दर 20% आपका दिया हुआ है, समय 2 वर्ष दिया हुआ, ये मिश्रधन हो गया,
और उधर CI 8800 रुपया दिया हुआ है। अगर मूलधन इसमें जोड़ देंगे तो ये भी मिश्रधन हो गया, ये भी मिश्रधन, वो भी मिश्रधन, दोनों तो मिश्रधन ही है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गए। इस तरह से आप हल कर लेते थे। लेकिन जब वही 2 4 5 क्वेश्चन बना लेते होंगे तो इतना नहीं लिखते होंगे, जल्दीबाजी में इसको आप ऐसे लिख देते होंगे। ब्याज का दर है 20%, यानी मूलधन है 100 तो मिश्रधन हो जाएगा 120, तो सीधे 120%। समय 2 वर्ष दिया हुआ है तो पावर 2। अब ये मिश्रधन है और इधर आपका मिश्रधन हो जाएगा इतना। अब दोनों तो उसी का मिश्रधन है, इसलिए बराबर कर लेते थे। अब इसको हल कर देंगे तो P का मान जो मूलधन आपसे पूछ रहा है वो निकल जाता। कभी कभी होता क्या है कि दर यानी रेट अलग अलग दिया हुआ रहता है, दर प्रतिशत अलग अलग दिया हुआ रहता है। तो वैसे स्थिति में आप ऐसे सोचते होंगे, P दर है 20% तो हो गया मिश्रधन 120%। अब ये मिश्रधन है जो अगला साल के लिए मूलधन का काम करने लगता है, तो अब अगला साल अगर ब्याज का दर 10% रहता तो सीधे इतना का 110%, लेकिन यहाँ पर तो अगला साल भी 20% है तो सीधे इतना का 120% आप लिख देंगे। ये मिश्रधन है और इधर आपका मिश्रधन हो जाएगा इतना, दोनों तो उसी का मिश्रधन है, इसलिए दोनों को आपस में बराबर कर दिया। अब सोल्व करिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। कभी कभी होता है क्या है कि दर जो आपका दिया हुआ है, इंटरेस्ट, ये आपका जो रेट दिया हुआ है ये आपका 20% के रूप में, कभी कभी प्रतिशत के रूप में न रहकर फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में दिया हुआ रह सकता है। तो वैसे स्थिति में आप इसको कैसे हल करिएगा जरा देखते हैं। ये आपका फॉर्मूला है P × 1 + R/100 पर पावर है। अगर दर 20% हो तो आप यहाँ पर सीधा 20 लिखते थे। दर आपका 20% दिया हुआ रहता था तो आप यहाँ पर जल्दी से 20 लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, परसेंट हटाते हैं बट्टा 100। जब फ्रैक्शन में रहेगा तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं, फ्रैक्शन में रहेगा 20% है, 20% को 1/5 पढ़ेंगे तो यहाँ पर सीधे इतना के बदले 1/5 लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा मिश्रधन दिया हुआ है मूलधन P, तो ब्याज का दर 1/5, समय 2 साल दिया, मिश्रधन इधर इतना और इधर आपका मिश्रधन हो जाएगा इतना। अब इस तरह से दोनों मिश्रधन है, दोनों मिश्रधन बराबर हो जाएगा। और भी कर सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं जल्दीबाजी में। मूलधन है 5, ब्याज है 1 तो मिश्रधन 6/5, समय 2 साल दिया हुआ है तो आप जल्दी से आप ऐसे करके इसको लिख सकते थे। और भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, दर अलग अलग रहेगा तो सीधे आप लिखिएगा 6/5 अगला बार, तो अगला दर रहेगा तो अगले स्टाइल में लिखिएगा। फिलहाल वही है इसलिए लिख देते हैं इतना ही। इतना भी 8800 + P, जल्दी से ये हल हो जाएगा। इस तरह से ये तो बेसिक हुआ। अब हम खाटी मेथड से इसको हल करके दिखाते हैं। लिखा हुआ CI 8800 रुपया। अब CI का तुलना CI से निकालना, सीधे उसको गुना कर देते हैं, बस इतना ही तो करना होता है। तो 20 का स्क्वायर 400, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 4, 20 40 और 4 44। मूलधन निकालना है 100 से, बस इतना ही तो करना है, बस आपका आंसर हो गया। दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता, उसको हटा देंगे, यही आपका आंसर है। इससे 2 बार में, यानी आपका आंसर हो गया 20,000। इसको हम कैसे लिख दिए तो जब कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो वहाँ पर बतलाएंगे। ये होता है 2R + R² / 100%, इससे हो जाता है। ब्याज का दर अगर 5% लिखा हुआ रहता तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, 5 दूनी 10 यानी 10.25 कर देते, हो जाता। कभी कभी दर अलग अलग रहता है तो इसी को आप तोड़ कर लिख सकते हैं R + R + R × R। दर अलग अलग रहेगा तो इसी को हम लिख देंगे R1 R2 R1 R2। फिलहाल तो दर सेम है, लेकिन अगर लिखा हुआ रहता 5%
दूसरा साल के लिए 8% तो बोलते 8 गुने 5, 8 पंचे 40, 2 अंक के बाद दशमलव परसेंट के लिए, और बोलेंगे 8 5 13 तो हो जाएगा 13.40। इस तरह से कर देंगे। फिलहाल अभी आपका 20% ही दिया हुआ है, तो उस स्टाइल में बोलेंगे इसी चीज़ को, तो आप बोलेंगे 20 गुना 20 यानी 400, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 4, 20 20 40, 4 44, मूलधन निकालना है तो मूलधन यानी 100 से गुना कर देंगे। इस तरह से हल हो जाएगा। और भी कभी कभी होता क्या है कि 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, 2.25 साल, 2.2/5 साल ऐसे करके दे देता है, तो वैसे स्थिति में आपको परेशानी होगा। तो उस परेशानी से बचने के लिए और भी रास्ता है, इसको और भी तरीका से किया जा सकता है। ब्याज का दर है 20%, तो पहला साल के लिए SI बोलिए या CI बात बराबर। दूसरा साल के लिए SI होता तो 20, CI है तो पिछला साल जो ब्याज लिए थे इस ब्याज पर भी ब्याज, तो 20 का 20% यानी 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया 44। अब आपका दिया हुआ है CI 8800 रुपया, तो अब CI का तुलना CI से निकालना है, उसको गुना कर देंगे। इसी को अगर आपको फ्रैक्शन में रहेगा तो आप 20% को लिख सकते हैं 1/5। अब जल्दी से इससे करिएगा, तो ये तो CI दिया हुआ है, CI का तुलना CI से करिएगा तो सीधा मूलधन है 5, ब्याज है 1, तो पहला साल के लिए 1, दूसरा साल साधारण ब्याज होता तो 1, चक्रवृद्धि ब्याज तो पिछला साल जो ब्याज है उसका भी ब्याज, यानी 1 का 1/5 यानी 0.2, तो ये हो गया 2.2, तो ये आपका हो गया 2.2। तो CI का तुलना CI से निकालना है मूलधन, तो जल्दी से 5 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर वही आएगा। देख लीजिए, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 1 शून्य, इससे कटेगा 4 बार, 4 पंचे 20 पर ये 3 शून्य, आपका आंसर 20,000 है। यहाँ भी देखिए इससे कट जाएगा 2 बार, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 4 शून्य यानी आंसर 20,000। इस तरह से आप कर लेंगे। और भी तरीका है, इसमें दशमलव में आ रहा था जिसके वजह से आपको दशमलव के वजह से दिक्कत हो रहा था, तब इस दशमलव को और भी स्मूथ किया जा सकता है। इसको अब ऐसे सोचिएगा, मूलधन है P, ब्याज का दर हो गया 20% यानी 1/5, तो समय 2 साल है तो 5 का स्क्वायर 25, 3 साल रहता तो क्यों 4 साल रहता तो पावर 4 कर देते। पहला साल के लिए ब्याज तो 25 का 1/5 5, तो दूसरा साल के लिए भी SI रहता तो 5, CI रहता तो 5 का 1/5 यानी 1। अब बोलेंगे पहला साल के लिए SI तो 5, दूसरा साल के लिए SI तो 5, दूसरा साल के लिए CI तो 6, पहला साल के लिए CI तो 5, 2 साल का CI तो 5 5 10 1 11। अब आपका CI दिया हुआ है 8800, वहाँ CI 11, निकालना है मूलधन की राशि तो 25 से, अगर मिश्धन निकालना होता तो मूलधन प्लस ब्याज कर देते यानी 36 से गुना कर देते, हो जाता। इसको और भी स्मूथ बनाना है, जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तो इतना भी मेहनत नहीं करना है, सीधा आप कर देंगे। ये हो गया, और जल्दी में करेंगे तो 1/5 यानी मूलधन है 5 तो मिश्धन हो जाएगा 6, दूसरा साल के लिए मूलधन 5 तो मिश्धन हो जाएगा 6, तो इस तरह से ये हो जाएगा 25, इधर आपका हो जाएगा 36। अब ये दिया हुआ है CI 8800, 25 से 36 यानी 11 बढ़ गया, मूलधन निकालना है तो 25 से। अब ये भी नहीं करना है, जल्दीबाजी में आप हैं तो फटाफट आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 5 से हो गया 6 36, 6 का स्क्वायर 36। अब 8800 रुपया दिया हुआ है CI का तुलना CI से कर देंगे, निकालना है मूलधन तो मूलधन। अब जब एक्सपर्ट आप हो जाएंगे तो इतना भी नहीं करना है, और जल्दीबाजी में कर सकते हैं। अब जल्दीबाजी में कैसे करेंगे तो 1/5 का मतलब मूलधन 5 ब्याज 1 तो मिश्धन 6, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब प्रश्न में CI दिया हुआ है, CI का तुलना CI से, 25 से 36 हो गया, 11 बढ़ा यानी CI 11, मूलधन निकालना तो 25 से, अगर CI निकालना होता तो सीधा 36 से गुना कर देते, हल हो जाता। और भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्मूला रेशियो याद रखते हैं 2:1, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है। 20% का मतलब मूलधन है 20 तो ब्याज
सॉरी मूलधन है 100 तो ब्याज है 20। अब ये 20 का 20% 4 तो हो गया 20 दूनी 40 और इधर 40 इधर हो जाएगा 4, लेकिन इधर आपका CI 8800 है, यहाँ 40 4 44 मूलधन निकालना है तो 100 से। और भी तरीका है, आप कर सकते हैं। ये 15 था। ट्रेडिशनल मेथड से भी हल कर सकते हैं, लिख कर स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं, वो भी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वो सब तो काम का चीज़ है नहीं। अब ये सब छोड़िए, अब जल्दीबाजी में आपको करना है तो अब कुछ नहीं, बस सीधा अब यहाँ पर निश्चित राशि आपका दिया हुआ है 8800 रुपया। ये निश्चित राशि 8800 रुपया दिया हुआ है। अब डायरेक्ट मुजमानी एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो अब डायरेक्ट करना है। तो 20% का मतलब 1/5 यानी मूलधन है 5, ब्याज है 1 तो मिश्रधन हो जाएगा 6, समय 2 साल है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 से 36 हो गया, 11 बढ़ा। निकालना है मूलधन तो 25 से, यानी जो दिया हुआ उसका तुलना उससे और निकालना है उसको गुना, बस इतना ही तो करना है। फ्रैक्शन के रूप में भी रहेगा तो यही मेथड अप्लाई करेंगे, या तो फिर आप इस स्टाइल में सोचेंगे 20 का स्क्वायर 400, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 4, 20 20 40 4 44 मूलधन निकालना है तो मूलधन 100 से गुना, या तो इससे कर लेंगे, इससे करेंगे या तो इससे करेंगे, चाहे क्वेश्चन कितनों भी घुमा फिरा के दिया हुआ रहेगा, मेथड तो यही अप्लाई करना है और इससे बहुत जल्दी में क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे प्यारे शिष्य, ये जो खाटी मेथड है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट इजी फास्ट है। पहले कभी हम भी स्टूडेंट थे तो फार्मूला और ट्रिक्स रट लेते थे, लेकिन उससे काम नहीं चलता था, क्वेश्चन घुमा कर पूछ देता था तो रूल ही नहीं अप्लाई होता था। ट्रिक्स होती है वन टाइम, ये निभाते हैं सिर्फ सम टाइम, याद किया करो एनी टाइम, परेशान रहो ऑल टाइम, यही हकीकत है ट्रिक्स की लाइफ टाइम। इसलिए बदल डालो, अपना लो चक्रवर्तीया का खाटी मेथड, रटने की झंझट नहीं, भूलने की टेंशन नहीं, हाई स्पीड चैलेंज है, फार्मूला और ट्रिक से भी शॉर्ट, चक्रवर्तीया का खाटी मेथड। अरे तेरे जैसे ट्रिक्स पर कभी हमें भी बहुत एतबार था, उसके लिए हमारे दिल में भी बहुत विश्वास था, छोड़ दिया मुश्किलों में उसने साथ हमारा, शायद उसमें हर मुश्किल से निपटने का तरकीब नहीं था। जब हमने बनाया पहली बार खाटी मेथड तो पहली नज़र में बस गई है सबकी आंखों में, क्योंकि हर मुश्किल से निपटने का तरकीब है चक्रवर्तीया का खाटी मेथड में। मेरे प्यारे शिष्य, आप यकीन मानिए YouTube की दुनिया में ये पहला बार हम चमत्कार करने जा रहे हैं, जो कि सबसे डीप में पढ़ाएंगे और सबसे ज़्यादा शॉर्ट, सबसे ज़्यादा इजी, सबसे ज़्यादा फास्ट मेथड से बतलाएंगे। आप वीडियो देखते रहिए, सारा सेटअप लग चुका है। हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन ये लॉकडाउन होने के वजह से क्लासरूम में तो अब पढ़ाना नहीं है, तो अब स्टूडियो ये रेडी है, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। अब आपका अगला क्लास मंगलवार से शुरू हो जाएगा और हर दिन जैसे ऑफलाइन में क्लास चलता था उसी तरह से अब चलना लगेगा। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो उसके लिए मंगलवार का इंतज़ार करते। अभी हम लोग का सेशन चल रहा था खून खौलाने का टिप्स, अब आपका सेशन स्टार्ट होगा पढ़ाई से रिलेटेड। अगला क्लास में हम फिर वापस लौटेंगे खाटी मेथड को बतलाते हुए और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते चलेंगे। अगर हम किसी क्वेश्चन को 10-15 तरीका से अगर हल कर दें तो ये हमारी महानता नहीं है। हमारी महानता इसमें है कि आप उस चीज़ को 15-16 तरह से हल कर दो। हमारी महानता इसमें नहीं है कि आप हमसे पढ़ते हो, हमारी महानता इसमें है कि आप यहाँ पढ़कर जो आपका इच्छा वो पूरा कर पाते हैं कि नहीं, आपका जो इच्छा वहाँ झंडा गड़ पाते हैं कि नहीं। हमारी महानता इसमें है कि मैं कमज़ोर स्टूडेंट को भी सफल बना देता हूं कि नहीं, मुर्दा दिल को भी जिंदा करके न रख दूं,
मुर्दा दिल को भी जिंदा करके न रख दूं और असफल विद्यार्थियों को सफल बना के न रख दूं, तो फिर मेरा नाम चक्रवर्तिया नहीं कि हर विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचा के न रख दूं। मेरे प्यारे शिष्य, बस आप वीडियो देखते रहिए। YouTube के दुनिया में पहला बार एक चमत्कार होने जा रहा है, जिससे दूर दूर के लोग भी इस चीज़ को पढ़ सकेंगे। आप यकीन मानिए, इससे बेहतर पूरी दुनिया में और कोई मेथड हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया का मेथड एक तरफ और चक्रवर्तिया का खांटी मेथड एक तरफ अकेले काफ़ी है। अगर संभव हो सके तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बस देखते रहिए।